बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डोमेन बैक्टीरिया। हाँ जी, डोमेन बैक्टीरिया 5 किंगडम सिस्टम जो था उसमें दिस डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनारा। तो बैक्टीरिया को भी हमने किंगडम मोनारा में पढ़ा। तो किंगडम मोनारा में हमने आर्किया को पढ़ा है और बैक्टीरिया को भी पढ़ रखा है। दे आर ट्रू बैक्टीरिया, ये ट्रू किस्म के बैक्टीरिया थे, सच्चे बैक्टीरिया हैं। सच्चे का मतलब ये है कि बिल्कुल सही वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो डोमेन बैक्टीरिया में रखे गए। They possesses several distinct characteristics that differentiate them from other domains। और इनमें वो तमाम नुमायाँ किस्म की खसूसियात पाई जाती हैं जो कि इनको दूसरी डोमेन से अलग करती हैं। आर्किया यूकेरिया हेयर आर द जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन बैक्टीरिया। तो डोमेन बैक्टीरिया की जनरल करेक्टरिस्टिक ये हम पढ़ेंगे। तकरीबन यहाँ पे 14 दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर देखें। इसका तो सेल स्ट्रक्चर में कहता है लाइक आर्किया बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि इनका सेल प्रोकैरियोट्स हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। दो प्रोकैरियोट्स के बड़े ग्रुप थे, एक तो डोमेन आर्किया बनाया गया और दूसरा डोमेन बैक्टीरिया। अच्छा, तो ये इनमें जो क्या है प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस वगैरह की कमी है और कोई भी ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। दूसरा है सेल वॉल कंपोजिशन। बैक्टीरियल सेल हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। अब इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। एक यूनिक पॉलीमर है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है जेनेटिक मटेरियल। लाइक आर्किया बैक्टीरिया possesses a single circular chromosome composed of DNA located in the nucleoid region। जहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होना चाहिए उस रीजन पे क्या है, सेल के न्यूक्लियोइड रीजन में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ सर्कुलर नुमा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम हमेशा किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। और नंबर 4 पे है प्लाज्मिड्स। मोस्ट बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए। कुछ बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया के दरमियान ट्रांसफर होते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशन। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी कब आती है, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया आपको मुख्तलिफ ग्रुप्स जब आप पढ़ेंगे तो वो इसी वजह से कि वो प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, और अडेप्टेशन के लिए भी यही इन्वॉल्व है, यानी कि किस माहौल में अडेप्ट करना है, किस तरह से अडेप्टेशन होनी है। ठीक है, उसके लिए प्लाज्मिड इन्वॉल्व है। और ये क्या होता है, प्लाज्मिड आपने देखा होगा इस तरह से होता है, इस तरह से। ये भी डीएनए ही है, डीएनए का मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से। आगे है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कहता है बैक्टीरिया प्राइमरीली रिप्रोड्यूस एक्सुअली थ्रू द बाइनरी फिशन। ठीक है, ये बाइनरी फिशन के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि 1 से 2 का बन जाना बाइनरी फिशन कहलाता है। एंड a process which are single where a single cell divides into two identical daughter cells। बाइनरी फिशन की डेफिनेशन क्या है, ए प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल सेल जो है दो सेम आइडेंटिकल का मतलब सेम डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, तो सिंगल सेल को पेरेंट सेल भी बोलते हैं, और जो जिन दो में वो डिवाइड होगा उसे क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स। नंबर 6 पे न्यूट्रिशनल मोड्स, इनके खाने का तरीका क्या है, इंक्लूड द ऑटोट्रोफ्स। ये ऑटोट्रोफ्स हैं, सेल्फ फीडिंग है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि जो फोटोसिंथेटिक होंगे वो खुद सेल्फ फीडिंग खिलाएंगे, इन्हें ऑटोट्रोफ्स भी कहेंगे। एंड हेटरोट्रोफ्स, तो इनमें दोनों किस्मों के हैं, हेटरोट्रोफ्स भी होते हैं, ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो क्या होंगे, ऑटोट्रोफ होंगे, जबकि जो है हेटरोट्रोफ्स होते हैं जिसमें डिकम्पोजर्स आते हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को खा लेते हैं। गला सारा मुआद ही होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम देखते हैं कि उसका सांचा क्या है, यानी उसकी शेप देखते हैं। तो बैक्टीरिया एग्जिबिट ए वैरायटी ऑफ शेप्स। तो बैक्टीरिया में बहुत किस्म की वैरायटी पाई जाती है शेप्स में, ठीक है, शक्लों में। तो ये कोकाई फॉर्म में, तो स्फेरिकल फॉर्म में तो इन्हें कोकाई बोलेंगे, अगर रोड शेप्ड है तो इन्हें बेसिलाई बोलेंगे, और अगर ये स्पाइरल शेप्ड में है तो स्पाइरला बुलाए जाएंगे, और अगर ये कोमा शेप्ड में है इस तरह से तो इन्हें हम विब्रियोस बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये देखें, ये स्प्रिंग नुमा है तो स्पाइरला है, और कॉमन नुमा है तो विब्रियोस है, और अगर रोड शेप्ड इस तरह से है तो ये बेसिलाई है, और ये जो स्फेरिकल फॉर्म में आपको नजर आते हैं ये कोकाई है। नंबर 8 पे अरेंजमेंट। सेल्स में बी फाउंड सिंगली। सेल में बी फाउंड सिंगली, आपको सेल जो है वो सिंगल फॉर्म में भी मिल जाएगा, पेयर्स की फॉर्म में जिसे डिप्लोकोकाई बोलते हैं, चेन्स की फॉर्म में स्ट्रेप्टोकोकाई बोला जाएगा, क्लस्टर्स की फॉर्म में स्फेलोकोकाई, और अदर अरेंजमेंट्स बेस्ड ऑन स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरी अरेंजमेंट्स में भी पाए जाते हैं, और वो उनकी बेस किस पे होती है, बुनियाद किस पे होती है,
स्पीशी स्पेसिफिक, यानी कि स्पीशी के हैं तो उसकी ये करैक्टरिस्टिक्स होंगे और इनमें ये अरेंजमेंट्स वगैरह पाई जाएंगी। नंबर 9 पे है फ्लैजिला। मैनी बैक्टीरिया है वन और मोर फ्लैजिला। एक टेलनुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो जिसकी वजह से बैक्टीरिया मूव करता है और इसे बोलते हैं फ्लैजिला। तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा फ्लैजिला होते हैं। ये विप लाइक होते हैं, यानी झाड़ू लगा रहे होते हैं। स्ट्रक्चर डेट इनेबल मूवमेंट, जो कि मूवमेंट के काबिल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 10 पे है पिलाई एंड फिम्बरी। दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन सम बैक्टीरिया। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ बैक्टीरिया में। कुछ बैक्टीरिया में दागिनुमा स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं और दे हेल्प इन अटैचमेंट टू द सर्फेसिस। और इनका काम क्या होता है, अगर किसी सरफेस पे अटैच होना है तो ये पिलाई और फिम्बरी जो है इन्वॉल्व होते हैं। और इन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद अदर बैक्टीरिया, किसी और बैक्टीरिया के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना है तो उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। दो मेजर फंक्शन हैं, अगर किसी सरफेस पे लगना है तो भी अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे, और अगर जेनेटिक मटेरियल पास ऑन करना है तो भी अपने इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करेंगे। पिलाई भी है और फिम्बरी भी है। नंबर 11 पे है रेस्पिरेशन, यानी कि ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है इसमें। बैक्टीरिया कैन बी ऑब्लिगेट एरोब्स, तो ये ऑब्लिगेट एरोब्स कहलाते हैं, और ऑब्लिगेट एनारोब्स भी होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, माइक्रो एरोफिल्स होते हैं और एरोटॉलरेंट एनारोब्स होते हैं। रेस्पिरेशन के हिसाब से देखिए तो रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैन बी ऑब्लिगेट, ठीक है। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब वो होते हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है, उसके बगैर वो ग्रो नहीं कर सकते। दूसरे किस्म के होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, ठीक है, वो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं जिन्हें जो ऑक्सीजन हो तो भी वो ठीक है, ठीक है, और अगर ऑक्सीजन ना भी उन्हें मिले तो वो तो भी उस माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरे हैं माइक्रो एरोफिल्स। माइक्रो से आपने याद रखना जिनको कम अमाउंट में चाहिए हो, ठीक है। इनको एरो से मतलब ऑक्सीजन माइक्रो यानी स्मॉल अमाउंट में चाहिए। और और किस्म के जो होते हैं वो हैं एरो टॉलरेंट एनारोब्स। एरो टॉलरेंट एनारोब्स का मतलब ये होता है जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन का यूज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो जो है ऑक्सीजन अगर की मौजूदगी हो, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तो उसकी प्रेजेंस को टॉलरेट कर सकते हैं। समझ आ गई। सम बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेशन, उनमें कौन से आते हैं, एरो टॉलरेंट एनारोब्स। ये फर्मेंटेशन के थ्रू ही जो है एनर्जी बना लेते हैं। एनर्जी बनाने के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस लगाते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में टिपिकली ये जो लास्ट वाला जो है ना किस्म के, ये उनको डिफाइन कर रहा है। सम बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन, तो वो क्या करेंगे जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना होगी तो वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन की जो है एब्सेंस में वो फर्मेंटेशन करते रहते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद हो तो उसको टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीमोफिल्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो आर्किया की तरह बिल्कुल एक्सट्रीमोफिल्स होते हैं, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं और वो मतलब थ्राइव करते हैं, ठीक है। सच एज हाई टेम्परेचर को थर्मोफिल्स बोलते हैं, हाई सैलिनिटी वाले को हालोफिल्स बोलेंगे, और लो पीएच वाले को एसिडोफिल्स बोलते हैं। उसके बाद नंबर 13 पे इसका जनरल फीचर ये है पैथोजेनिसिटी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पैथोजेंस होते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। ह्यूमन्स में भी काज कर सकते हैं, एनिमल्स में भी काज करते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज़ काज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि केमिकल्स, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन्स, ठीक है। जहरीले, टॉक्सिन्स का मतलब होता है जहरीले, ठीक है। और अदर वायलेंस फैक्टर्स उनमें पाए जाते होते हैं, वायलेंस जैसे जो बिल्कुल तबाह कर दे वायरस की तरह, ठीक है। तो उसके बाद है नंबर 14 पे सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस एक रिलेशनशिप है जिसमें बैक्टीरिया जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के साथ। जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया जिनमें दोनों को कोई भी नुकसान नहीं होता, दोनों बेनिफिट ही हो रहे होते हैं, ठीक है। एक को फूड मिल रही होती है और एक को क्या है, एक को रिहाइश मिल रही होती है, तो बोथ को बेनिफिट होता है। कॉमन सेलिज्म में एक को बेनिफिट होता है जबकि अदर को नुकसान होता है, वो है कॉमन सेलिज्म। आगे इसकी और भी बड़ी टाइप्स हैं। तो ये हमने पिक्चर्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे हम चलते हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बड़े बड़े ग्रुप्स देख लेते हैं। तो डोमेन बैक्टीरिया को अगर मज़ीद फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास जो ग्रुप्स आते हैं वो है प्रोटियोबैक्टीरिया, इसमें स्कैलिकिया कुलाई है, राइजोबियम है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ठीक है। उसके बाद है फर्मिक्यूट्स, इसमें एग्जांपल आ जाती है बैसिलस सबटिलिस और लैक्टोबैसिलस क्लोस्ट्रीडियम बुचलिनम। उसके बाद आता है एक्टिनोबैक्टीरिया, इसके एग्जांपल में आता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आ जाता है एनाबीना, स्पिरुलिना, ठीक है। उसके बाद स्पाइरोक्यूट्स है, जिसमें स्पाइरोक्यूट्स भी आप बोल सकते हैं इसको, ये है ट्रिपोनीमा पैलिडियम है। उसके बाद है एसिडोबैक्टीरिया में एसिडोबैक्टीरियम आते हैं, और एक्वीफिसी में हम पढ़ेंगे एक्वीफैक्स पायरोफिलस, ठीक है, एक्वीफैक्स पायरोफिलस।
तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में ठीक है कुछ ना कुछ पूछें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है ठीक है। और इसके अलावा जो है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।